तुम्हें तो पता चल गया है ना कि हमारे मुंशियात के अड्डे पे छापा पड़ा है। कुछ लोग मारे गए, कुछ धर लिए गए और कुछ जख्मी भी हैं। तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए। बात इन टाइम। बैठो बैठो। काम 1 नंबर हो या 2 नंबर, वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। हाँ, गुड गुड। क्या खबर है? पाशा साहब, 50 स्मगलर गाड़ियाँ बॉर्डर पर आ गई हैं और पार्टी ने डिमांड के मुताबिक डिलीवरी भी वक्त पर दे दी है। गुड, वेरी गुड। गुड। गुड, बहुत होशियारी से। पहले जैसे हालात नहीं हैं, समझे? एनीवे, हमें भेजा ही इसलिए गया है कि इन हालात को अच्छी तरह डील करें। लेटेस्ट डन है हुजूर, सारा सामान बाहिफाजत मंजिल पे पहुंच चुका है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। It means plan is ready to execute. यस। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र हुजूर। जी साबिर साहब। जी हुजूर, कुछ खास बच्चों पे काम जारी है। बहुत जल्द उन्हें अपने मकसद के मुताबिक ढाल भी लेंगे। ये हैं हमारे टारगेट्स। निशाना चूकना नहीं चाहिए साबिर साहब। जी हुजूर, बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक। आज तो आप बड़ी काम की बातें बता रहे हैं राजा बहादुर। लगता है वाकई आपको बहुत कुछ आता है। यार, अफ्रीका में मैं ना हाइट पे जंगल में रास्ता भटक गया था। फिर क्या हुआ राजा बहादुर अंकल? अबे जंगल में बड़ी अजीब अजीब आवाजें जानवरों की आ रही थी कि अचानक एक बंदर सामने से आ गया। मैंने बंदर को देखा, बंदर ने मुझे देखा, मैंने बंदर को देखा, बंदर ने मुझे देखा। ये हो गया, इसके आगे बताइए क्या हुआ? बेदारी 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 बेदारी। स्काउट्स, ये कंपास सिमत मालूम करने के काम आता है। याद रखिए, पाकिस्तान में कुतुबनुमा नॉर्थ टू वेस्ट होता है और दोनों सिमतों के दरमियान फासला घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब है सर,
कि ये कुतुबनुमा हाइकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। बिल्कुल, ये कुतुबनुमा एक ऐसी घड़ी की तरह होता है जिसमें मैग्नेटिक डायल लगा होता है और एक स्काउट को हिम्मतों के बारे में मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। हर पल मर्द मुजाहिद बन के हम हैं मुहाफिज अपने वतन के। हर पल मर्द मुजाहिद बन के हम हैं मुहाफिज अपने वतन के। फैलाए जो अमन की खुशबू फूल बनेंगे हम वो चमन के। कैसे इसे महकाएं, कैसे आगे जाए, आओ मिलके सोचे, सोचने से आए सोचो में। यार बच्चों, हाइक शुरू होने जा रही है, आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। सुना है राजा बहादुर अंकल, आपने बड़ी बड़ी हाइट्स में हिस्सा लिया है। अबे हाइट्स में हिस्सा लिया है मैंने, लेकिन 4 चीजों का ख्याल रखो, वो है क्या, क्यों, कैसे, कब। समझ में आई बात? आज तो आप बड़ी काम की बातें बता रहे हैं राजा बहादुर। लगता है वाकई आपको बहुत कुछ आता है। यार अफ्रीका में मैं ना हाइक पे जंगल में रास्ता भटक गया था। फिर क्या हुआ राजा बहादुर अंकल? अबे जंगल में बड़ी अजीब आवाजें जानवरों की आ रही थी कि अचानक एक बंदर सामने से आ गया। मैंने बंदर को देखा, बंदर ने मुझे देखा, मैंने बंदर को देखा, बंदर ने मुझे देखा। ये हो गया, इसके आगे बताइए क्या हुआ? यार बंदर मुझे इशारे कर रहा था, निकल चलो निकल चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा हाथी सामने आ गया। अच्छा राजा बहादुर अंकल, आपने हाथी को देखते ही 2 का पहाड़ा तो नहीं सुना दिया? अबे कैसा 2 का पहाड़ा यार, मुझे तो नानी पर नानी याद आई। मैंने वहाँ से दौड़ लगाई, बंदर दरख्त पे दौड़ रहा, कभी हाथी आगे, कभी मैं पीछे, कभी हाथी आगे, बंदर। कहीं आपको हाथी ने बहुत मारा तो नहीं? नहीं यार, हाथी बहुत अच्छा था, वो मेरे पास आया, खोया हुआ बटुआ मुझे दिया और चला गया। वाह राजा बहादुर अंकल, हाथी भी इंसानों का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। अबे हाँ, वैसे एक बात है, कभी भी हाइक पे रास्ता मत भटकना वरना हाथी नहीं तो गीगर आ जाएगा। ये यार, मैं किसी चीज़ की बात नहीं करता। सर, अब हम पूरी तरह तैयार हैं, कभी भी किसी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और सर आप तो जानते हैं कि इसके लिए हमें अपने आला हुकाम के इजाज़तनामे की ज़रूरत पेश आई। इजाज़तनामे मिलते रहेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बस अपनी कार्रवाई जारी रखें। ये मिशन कोई आम मिशन नहीं, ये एक रियासत की दूसरी रियासत से जंग है। बेदारी 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 बेदारी। सर कल रात जो हमने कार्रवाई की थी उसके नतीजे में इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, ये लोग इंतहाई ख़तरनाक जराइम में मुलव्विस थे, जिनमें ब्रिज के नीचे बॉम्ब प्लान करना भी शामिल है। उम्मीद है इनकी सूरतकार भी जल्द गिरफ्तार होंगे। बस सर, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अभी तो हमने कार्रवाई शुरू की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, अब हम पूरी तरह तैयार हैं, कभी भी किसी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और सर आप तो जानते हैं कि इसके लिए हमें अपने आला हुकाम के इजाज़तनामे की ज़रूरत पेश आई। इजाज़तनामे मिलते रहेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बस अपनी कार्रवाई जारी रखें। ये मिशन कोई आम मिशन नहीं, ये एक रियासत की दूसरी रियासत से जंग है, मगर तरीक़ेकार मुख्तलिफ। समझे?
मैं तो कहता हूँ ये जगह हमें फौरन खाली कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, अपनी तैयारी मुकम्मल है। ये ड्रग्स जो है ना, हम दिए गए मुकाम पर पहुंचा देते हैं आज ही। हाँ, तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है? बस सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हम ये ड्रग्स जो है ना महफूज मुकाम पर पहुंचा देंगे। तो उस्ताद पैक कराऊँ सामान? हाँ। असद, इसको सही करो, पैक करो। बेदारी 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 बेदारी। मैं तो कहता हूँ ये जगह हमें फौरन खाली कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, अपनी तैयारी मुकम्मल है। ये ड्रग्स जो है ना, हम दिए गए मुकाम पर पहुंचा देते हैं आज ही। हाँ, तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है? बस सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हम ये ड्रग्स जो है ना महफूज मुकाम पर पहुंचा देंगे। तो उस्ताद पैक कराऊँ सामान? हाँ। असद, इसको सही करो, पैक करो। स्काउटिंग में कुछ इशारात और निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें स्काउट सिग्नल्स कहा जाता है। नंबर 1 है रास्ते के निशानात। रास्ते में आप मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं सड़कों पर। इसी तरह से स्काउटिंग पे जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इशारात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एरो का निशान। एरो का निशान ये ज़ाहिर करता है कि रास्ता इधर है। दूसरा निशान जो हम स्काउटिंग में यूज़ करते हैं वो है एरो के आगे क्रॉस लगा दिया जाता है। इसका मतलब है आगे रास्ता बंद है। ठीक है। उसके बाद तीसरा निशान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पानी की लहरें बना दी जाती हैं। एक दायरे के अंदर अगर पानी की लहरें बना दी गई हैं इसका मतलब है आगे पानी है। और अगर एक दायरा बनाने के बाद उसके अंदर एक छोटा दायरा बना दिया जाए इसका मतलब है मैं घर चला गया। ये 4 कॉमन निशानात हैं जो आमतौर पर स्काउटिंग में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है हाथ के इशारात। बच्चों को जो फैले हुए होते हैं मैदान में उन्हें बुलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इशारे करते हैं। हाथों को सीधा करने का मतलब होता है कि आकर लाइनें सीधी बना लें। दूसरा इशारा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है यूँ सीधी लाइन बनाना, कि अपने अपने पेट्रोल में सीधी लाइनें बना लें। ठीक है। तीसरा इशारा जो बच्चों को दिया जाता है वो है एक हाथ ऊपर और एक नीचे, कि बड़े कद वाले बच्चे इस तरफ आ जाएं और छोटे कद वाले बच्चे इस तरफ लाइन में लग जाएं, यानी कद के हिसाब से लाइन बना लें। ये इशारे हैं जो हम हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चे अगर दूर दूर फैले हुए हों मैदान में तो उन्हें, और वो ना आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हों, आपकी तरफ देख ना रहे हों, आपके हाथ के इशारे को ना समझ रहे हों, तो आप सीटी का इस्तेमाल करते हैं। सीटी बजाकर उन्हें मुतवज्जा किया जाता है कि बच्चे उस सीटी के ज़रिए अपनी अपनी लाइनों में आ जाएं। चौथा इशारा जो कैंप साइट पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया जाता है जंगल में, तो बच्चे अगर दूर दूर फैल गए हों स्काउट्स, तो उन्हें नज़दीक बुलाने के लिए, इशारे देने के लिए आग जलाई जाती है और वो उस धुएँ को देखकर समझ जाते हैं कि कैंप यहाँ पर है और हमें बुलाया जा रहा है। तो आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। बस धुएं के सिग्नल दिखाने के लिए
आग जलाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। जब आग जलाई जाती है तो अक्सर धुआं नहीं होता, उसमें से हीट निकल रही होती है। तो उस धुएं को दिखाने के लिए हम लकड़ियों को या तो गीला करते हैं या गीली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें घास डाली जाती है जिससे धुआं निकलता है। उस धुएं को देखते हुए बच्चे जो फैले हुए होते हैं वो वापस अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो इन निशानात को अगर आप समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो उसी के ज़रिए आप सही तरीके से स्काउटिंग कर सकते हैं। ये सब तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन ये जो एक बंदा बॉर्डर पर पकड़ा गया, ये ठीक नहीं हुआ। हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमारे पास बेहतरीन सहूलतकार मौजूद हैं। मेक श्योर कोई धोखा ना दे। हुजूर, बड़ी ताकत है इसमें। अपने नेटवर्क पर कड़ी नजर रखो, कोई लूपोल बाकी नहीं रहना चाहिए। जी मिस्टर आतिफ, क्या रिपोर्ट्स हैं? सर, कल रात वाली रेड में हमने इनके 3 बंदे मार गिराए हैं और कुछ लोगों के फरार होने की इत्तला है, जबकि सर स्कूल से हमने इनका एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। सर, जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उससे तफ्तीश के दौरान पता लगा है वो मंशियात फरोश था। और वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हमें इन लोगों तक पहुंचना है, आप अपनी तफ्तीश जारी रखिए। यस सर।